यस गाइस, ये इंपॉर्टेंट एसएमटी याद है समझ में गाइस। देखो अभी आप लोग अगर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे ना तो मैं एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ आई एम टीचिंग थ्योरी थ्रू क्वेश्चंस, जो मैथ्स का सबसे टफ पार्ट होता है। टीचर कभी आप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं ना, हमको क्वेश्चन को सोच के थ्योरी याद करना होती है। चलो कम ऑन फास्ट। अभी इट शुड बी हाँ, बनना चाहिए। करो करो। गाइस करना है, आई विल नॉट डू। Come on guys, do fast. सर टच तो 2 पॉइंट पे भी हो सकती है ना, मीट। वही तो दिमाग लगाना है ना, मतलब 2 इक्वेशन आएगी प्लस माइनस में। यस देखो ना, प्लस माइनस में। एकदम इजी है, बहुत इजी है। देखो एट द पॉइंट पी ये सर्कल को मीट कर रही है लाइन। मतलब क्या होगा, जब आप x इक्वल टू -7 पुट करोगे प्लस माइनस 1 आएगी इनटू सर्कल, हाँ, तो यू विल गेट पॉइंट। हम रख देते तो बेटा x की जगह का मैंने -7 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 49। तो y इक्वल टू आ गया +-7। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा 0 कामा सॉरी 7 -7 कामा -7 और -7 कामा +7। यस बेटा ये पी क्यू पॉइंट हो गए। अरे यस और नो, ये 2 पॉइंट हो गए ना। अरे यस, तो देखो बेटा अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बच्चों का खेल है हमारे लिए, क्या वो तो हमारे पास सर्कल क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। हाँ सर, 0 उधर उधर 0 नहीं है, तो 0 होगा तो सर्कल पॉसिबल ही नहीं होगा, 50 है। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ वो सर। भी पॉइंट सर्कल है।
तो एक्स स्क्वायर डॉट की जगह आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7,1 हो सकता है, माइनस कोमा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 50 माइनस है, 1 हो जाएगा। तो ये क्या बेटा देखो -7 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50, वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, ये जगह 1, वाई की वैल्यू हो गई +-1, तो प्लस पॉइंट हो गया -1। -7, 1 और -7, -1। यस, हाँ सर। अब देखो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन का तो सर ने ट्रिक बहुत सिंपल बताया, x 1 प्लस y 1 -50 इज इक्वल टू 0। नाउ आपके पास 2 पॉइंट्स है ना, तो पहला पॉइंट रखा -7, 1, तो इक्वेशन क्या देंगे -7x -y -50 इज इक्वल टू 0, ये आ गया पहला आंसर। यस, दूसरा पॉइंट रखा -7, -1, तो -7x या +1 था ना बेटा, या -1 -50 इज इक्वल टू 0, आंसर दो आ गई। तो -7x प्लस -y, तो इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कंबाइन अगर चाहूँ तो, -7x प्लस -y -50 इज इक्वल टू 0। यस सर। यस, तो -7x प्लस -y कोई सा आंसर है, -7x सर उसको RHS में भेज दो 7x वाले को। तो ये भी वाला नहीं आंसर होगा। ऊपर नीचे करो। डी डोंकी डी आएगा सर। डी आ रहा है ना बेटा, देखो ये आपका आंसर आया -7x प्लस -y इज इक्वल टू 50, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x माइनस प्लस y इज इक्वल टू -50। सर तो -50 नहीं है ना। वही तो सर। सर एक बार ऊपर करो तो। सर ये तो एक टेंजेंट की इक्वेशन है, दो टेंजेंट होते हैं ना। गाइस, या तो दिस राइट है, या तो ये वाला सही है अपना, या ये सही, क्योंकि दोनों में 7x है। सर डी आ रहा है मेरा। अब सुनो देखो, तो एक बार चेक कर लो, देखो सर मैंने एट द दूसरे पॉइंट, मेथड से किया। ओके कोई बात नहीं, देखो एट द पॉइंट P, ये पॉइंट है, मीट दिस सर्कल, तो अपन ने x की वैल्यू -7 जो है उसके अंदर रख दी है ना, आई पुट द -7 इनटू द इक्वेशन, है ना। तो देखो x स्क्वायर y स्क्वायर 50, तो ये देखो -7 होल स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया बेटा 50 7 जा 49 माइनस किया तो 1, तो y स्क्वायर इक्वल 1 मतलब y इक्वल प्लस 1, ये पॉइंट तो हमारे बिल्कुल सही आए, है ना। अब इक्वेशन के x1 तो -7x प्लस y माइनस, ये भी सही है -7x प्लस y, है ना। अब एक पॉइंट लिया -7x माइनस y माइनस, बेटा अपना राइट है, ये बुक का गलत है, मत चिंता करो ना। अब ये अपना राइट है, कोई टेंशन मत लो। गाइस दिस इज द राइट आंसर, ये आप इसको फाइनल करके चलो, कोई टेंशन मत लो, है ना। हाँ, वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, वहाँ -50 प्रिंट नहीं होगा। ये देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आंसर हो गया 7x माइनस y इज इक्वल टू -50, है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, है ना। दूसरा हो गया 7x प्लस y इज इक्वल टू -50, तो 7 और इन दोनों, देखो इन दोनों के अपोजिट साइन है, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज राइट बेटा, कोई चिंता मत करो, है ना। 7x
यस गाइस, चलो कोई टेंशन नहीं, वो कैलकुलेशन ये बुक में कुछ माइनस की वो मिस्टेक होगी उधर, होगी, कोई डरने की बात लास्ट में चलो। माइनस। हाँ सर नील ने कुछ दूसरी मेथड से किया था, उसका राइट आ रहा था। हाँ नील, तूने क्या बोला करा, नील ने क्या करा था? सर जो पॉइंट निकाला है ना वहां तक तो मेरा सेम ही है, -7 +-1 वाला। उसके बाद मैंने Okay. जो ए और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए मतलब ओरिजिन से जो पॉइंट आ रहा है, मतलब उससे मैंने निकाल दिया उसका स्लोप, और वो लाइन टेंजेंट हो जाएगा तो वो 90 डिग्री का मीट करेगा, तो m1 × m2 -1 हो जाएगा, तो उससे उसका स्लोप आ जाएगा। इक्वेशन मतलब y = mx + r√1 + m² में रख दिया। बेटा समझ नहीं आया, फिर से बोल। ये अपने पॉइंट आ गए, फिर क्या किया? हाँ सर, वो पॉइंट आ गए, फिर ए और जो पॉइंट हमें मिला -7, +-1, उसका स्लोप निकाल दिया। स्लोप निकाल के फिर बाद में उसमें फिर है वो ना 90 स्लोप डिग्री पे फॉर्म में मीट रख देंगे। करेगा, तो वो उसमें उसका भी स्लोप आ जाएगा टेंजेंट वाली लाइन का। फिर y = एक मिनट, mx। ये स्लोप किसका निकाला? ये पॉइंट का, अच्छा, और उसका निकाला लाइन का। हाँ, मतलब वो 90 डिग्री के में मीट करेगा टेंजेंट को। एक एक मिनट, एक तरीके से तूने क्या किया, एक पॉइंट आया अपना -7 +-1, ये आया पी पॉइंट, और और सेंटर ओरिजिन आया ओरिजिन, तो तेरा स्लोप हो गया -7, सॉरी, +-1 -0 अपॉन -7 -0। 0 एक तेरा 1/7 और एक आ गया -1/7, ये दो स्लोप आ गए। -1/7 हाँ, तो इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट की इक्वेशन, -7 और m1 × +7। m2 = -1। नहीं नहीं, ओके, ये तो तूने ये इसका स्लोप निकाला ना अभी, यस सर, तो अब हाँ, तो इसका टेंजेंट स्लोप वाली क्या हो लाइन जाएगा? का हाँ, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो +-7। जाएगा? 7, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा +7। +7 अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुई? स्लोप फॉर्म में y = y mx = mx + r√1 + m²। गाइस देखो, बच्चे ने दिमाग लगाया। इफ यू नो द स्लोप यू कैन डू, और इसमें तो सर्कल भी कौन सा है? सेंटर ओरिजिन है। हाँ सर, तो उसमें रखे तो d आएगा। अब देखो, तो अभी अपन अगर ये करते हैं तो हमारी इक्वेशन में y = m कितना है बेटा हमारा? -7x प्लस r कितना है हमारा बेटा? √50। √50। 50 का, इज इट? सॉरी, m कितना है अपना? m कितना है? सर m इंटू सर रूट वो भी 50 √50 होगा। आ जाएगा, 2 √50 हो जाए। 2 √50। तो ये y -7x प्लस 50, 2 √50 नहीं, √50 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ यस जाएगा। यस सर, 50 50। तो हमारी इक्वेशन आ गई 7x प्लस y = 50, एग्जैक्ट राइट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन हो गई y +7x, ये तो √50 × 1 + √50, ये तो यही रहेगा। ये इक्वेशन रहेगी 7x - y, = सर -50। -7x + y होगा ना? ये -y हो जाएगा। सर -7 + 5। -7x, ओ उसको तो बराबर ले ही जाए, है। माइनस से 50 मल्टीप्लाई उस करो। तरफ रखो तो हमको पता चल जाएगा कौन सा चेंज हो रहा है। अरे देखो बेटा, इसमें अपनी प्लस एक सही, देखो इसमें अपना एक सही आ रहा है 7x - y - 50, 7x - y - 50, ये पहली वाली लाइन सही आ रही है ना? और इसमें भी ये वाली लाइन आ रही है सेम, है ना? और इसमें एक लाइन है 7x + y + 50, हमारी 7x + 50 आना चाहिए, -50 आ रहा है। अपना कभी दोनों सेम आ ही नहीं सकता,
मतलब देखो अपना जो कोफिशिएंट है ना x का और ये दोनों का सेम सेम आ ही नहीं सकता, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ जो दोनों में सही निकला? मतलब सेवन एक ही एक्स माइनस, लाइन होगी। हाँ 7x माइनस, सर y हमारा +-1 दोनों है। नहीं तो तेरा डी भी तो रॉन्ग हो गया ना बेटा, तेरे इसमें -50 आ रहा है ना, +50 आ रहा है, -50 आना चाहिए, समझा? सर एक ये बार ऑप्शंस बताओ तो। भाई ऑप्शन तो सर मतलब सिर्फ ए ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी तो एक भी नहीं कर रहा। हाँ, एक का ए ये हो सकता है कि उसमें एक ऑप्शन सही आ रहा है, मगर मेरे हिसाब से ये आंसर सही है, यहाँ बस माइनस आ रहा है डी, तो डी में इसका भी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा। ओके, ये वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, डी सही है बेटा, है ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रेम करो फास्ट, हम लोग ऐसे भी थोड़ा सा स्पीड स्लो कर रहे हैं। चलो गाइस चलो ट्राई मारो तो। सिंपल, अगर आपने ग्राफ पढ़ा है थ्योरी तो यू कैन डू। सर वो तो सेम लाइन ही नहीं होगी। सी। लाइन तो सेम ही होगी ना। तो नहीं हमको नहीं लाइन नहीं, टेंजेंट तो अलग हो सकती है ना बेटा, इसकी टेंजेंट उसको कांटेक्ट कट कर रही हो तो। सर बट तो सेम इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे होगा? This is a tangent to the circle. This then the equation of the tangent at the same point of the contact of the circle. This is, अरे बेटा हो सकती है ये वाली टेंजेंट इसको कट कर रही हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है ना, समझो। देखो ये डायग्राम थोड़ा अलग बताता हूँ मैं। सर अगर हम बड़े वाले सर्कल को अगर थोड़ा भी मूव कर दे और मतलब वो टेंजेंट दूसरे वाले सर्कल के लिए मतलब कॉर्ड बन जाएगी, तब तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा? देखो ये एक सर्कल है, इसकी ये टेंजेंट है ना? अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बेटा, देखो जो दूसरा सर्कल है ना, this is a tangent to the circle, then the equation of the tangent at the same, अब देखो बेटा ये सपोज सर्कल ऐसा जा रहा है ना, दूसरा सर्कल ऐसे जा रहा है ना? तो अब इस पॉइंट पे वो क्या बोल रहा है कि सर इस point, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम थोड़ी ना है। ये पॉइंट सेम है ना ये, अब इसकी ये सर कहाँ टेंजेंट पर की, common हुआ? सर अगर आप है ना अभी जो देखो आप जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इधर, अगर उधर से देखो जो यार टेंजेंट बनाओगे देखो, तो दोनों पे अब वही होगी ना। देखो सुनो, अभी देखो ये देखो जो टेंजेंट है आपकी,
देखो बेटा समझो, अब देखो ये जो येलो सर्कल है इसकी ये टेंजेंट है टी, ये C1 सर्कल है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया ये सेम है तीनों के लिए, और वो C2 सर्कल की टेंजेंट दूसरी है, क्योंकि वो T1 वो जो थी वो ये अपनी T2 टेंजेंट इसकी हो जाएगी, T1 इसकी टेंजेंट हो जाएगी। अभी समझ में आया? अभी यस यस सर, है ना? यस सर। तो actually देखो, अभी अभी देखो सिंपल सी बात है, अभी वो क्या बोल रहा है, एक दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द सेम पॉइंट, तो अपने को पहले वो पॉइंट निकालना है बस। कांटेक्ट टू द सर्कल दिस, बहुत सिंपल है बेटा। देखो अपन क्या करेंगे, देखो बेटा ध्यान सुनो, एवरीबॉडी प्लीज लिसन। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ T1 एंड C1 सर्कल, है ना? अब वो P पॉइंट आ जाएगा, दैट इज अ P पॉइंट। नाउ we have to find out equation of tangent to C2 circle at P, खत्म, है ना? तो हमको बस केवल पहले P तो निकालना है। अब देखो हमारे पास सर्कल क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ये टेंजेंट है। तो हमने तो इसकी ट्रिक पढ़ी थी, यहाँ रेडियस हो गया r√2 और स्लोप हो गया -1, ये निकालना आता है ना स्लोप। तो हमको तो पता था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था बेटा, -2 rm/√1 प्लस m स्क्वायर कॉमा -rm। ये क्या था याद करो, मैं भूल गया, m नहीं आएगा या कुछ r नहीं आएगा यहाँ पे। सर वो -2rm बराबर है, बाद में y पर +2r है। +2r, यस। देखो बेटा पॉइंट क्या हो गया बेटा, -2r कितना हुआ, √2 m कितना आया बेटा, -1 अपॉन √1 प्लस -1 का स्क्वायर कॉमा +2r कितना है बेटा, √2। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया बेटा, √2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इससे तो 2 कॉमा 2, 2 आ रहा है, इज इट? बट ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो हम अगर इधर पुट कर दे तो 4 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट नहीं है, शायद फॉर्मूला देखो गलत है। हाँ वो देखो याद करो तो फार्मूला गलत लिखा होगा ये, सर ये आपने टू टू रिफ्लेक्शन वाले में आता है। है? अरे देखो यार अभी निकाल लो, देखो देखो इस सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू होगी आर इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपका सर्कल क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, एम एक्स प्लस आर इंटू √1 पर। ये तो बहुत टफ हो जाएगा यार, लेंदी हो जाएगा। बराबर ही है फॉर्मूला, है फॉर्मूला बराबर ही है। कल भी आपने यही बोला था, उसके पहले भी वही लिखवाया था। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? देखो एक बार, -2r इज √2, m इज इक्वल टू -1, माइनस पर +2 √2 अपॉन √2 मतलब 2, और 2 √2
तो 2 देखो ये हो गया x के प्लस, देखो एक बार सॉल्व हो जाएगा ना, कोई बात नहीं बेटा, ये लाइन है, अपन एक रिवीजन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mc माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगा बेटा, माइनस बी क्या हुआ बेटा, देखो इसको अगर आप प्यार से देखो, x स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इज इट ओके? देखो बेटा माइनस बी है ना, प्लस माइनस ये तो 0 हो गया अपॉन 2a, तो ये माइनस 2m, c की वैल्यू तो क्या होता है r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 माइनस m r, हाँ 2 नहीं आता है बेटा वहां पे, अपन ने गलत किया हाँ था बेटा, सर, 2 माइनस तो m r अपन ने अपॉन, पहले रिफ्लेक्शन वाला ले लिया था। हाँ माइनस एम आर अपन रूट ओवर एम आई स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू तो होती है mx, तो y की वैल्यू तो जाएगी mx होती है ना y की वैल्यू, सर हाँ सर, उधर हमने पूरा इमेज ले ली थी पॉइंट की, पर हमको हाँ proof रॉन्ग नहीं कर कर बेटा, गया वहां पे था। चेक कर देना है बेटा, गलत नहीं तो याद रह जाए आपको। अपनी लाइन क्या है बेटा, देखो y इक्वल टू है mx प्लस r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ पर m की वैल्यू रखी m, x की वैल्यू की माइनस एम आर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। देखो मेरे को रॉन्ग लग रही थी इसलिए मैंने कैलकुलेशन करा था, मुझे वो है ना एम आर याद है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर आर प्लस आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर वन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो हो गया रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये क्या होगा देखो माइनस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा ओनली प्लस आर, यस ये राइट है, बिल्कुल राइट है बेटा। आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है माइनस एम आर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर कम upon r into root over 1 plus m square. Yes beta, this is the point of contact for circle x square plus y square is equal to r square, m क्या है, slope of याद है बेटा, इंपॉर्टेंट, माइनस एम आर अपन रूट ओवर 1, अरे यस, यस तो यहाँ हमारा फार्मूला हो गया माइनस एम आर अपन रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस आर अपन रूट ओवर 1 प्लस, 1,1 आ रहा है ना, तभी अपन पॉइंट रखते हैं यस सर 1,1 माइनस 1 इंटू रूट 2 1 1 प्लस 1 comma r means root 2 upon 1 plus 1, तो ये हो गया माइनस, सर एक्स कोऑर्डिनेट में इंटू -1 और होगा ना, क्योंकि पहले से माइनस साइन है ना। हाँ तो प्लस, पापा विल ब्रिंग, पापा ब्रॉट न्यू वन, न्यू लेके आएंगे पापा से, ओके। देखो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब हो गया, सब है ना, तो यस नाउ सर है ना, ये तो एक नई चीज पढ़ा दी अपन ने ना, है ना। आप देखो बेटा दूसरा सर्कल क्या, एक्स के प्लस क्या,
दूसरा सर्कल था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है ना -8 है, सॉरी है ना। और पॉइंट है आपका 1,1। अब क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन? अब तो एनीबॉडी कैन डांस। x(1) y(1) प्लस 3 x प्लस x1 by 2 y प्लस y1 by 2 बस x प्लस y प्लस 3 x प्लस 1 by 2 3y प्लस 1 by 2 minus 8। yes 2x Yes, sir. plus 3x plus 3 plus 3y plus 3 minus 16 तो हो जाएगा आपका 5x plus 5y -10. 10 क्यों? हाँ -10 is equal to 0। तो x plus y is equal to 2 ऐसी कोई इक्वेशन है? x plus y is equal to सर इसका मतलब दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट था। मतलब जो अपन ने ये बनाया था वो राइट था, यस सर। है ना? सर बट क्वेश्चन का मीनिंग भी यही नहीं होगा या फिर दोनों नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये देखो ना, ये अपन ने बनाया ना प्रॉपर एक सर्कल, ये है, इसकी ये टेंजेंट है और वो पॉइंट सेम है, दूसरा सर्कल ये है, उसकी टेंजेंट है, उसकी कॉर्ड हो गई, ओके सर। है ना? नहीं तो वो क्वेश्चन देते ही नहीं ना बेटा, पहले ही हो जाता अगर ऐसा एक ही मीनिंग होता तो। यस यस चलो गाइस, आज बच्चे ज्यादा वैसे तो बच्चे बोलते ही नहीं है, बाकी बच्चे कहाँ सो रहे हैं पता नहीं चल रहा है। 17 वाला। चलो 17 करना है आपने। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, थोड़ा उसमें हाँ अपने को बताने को मिला। सर, आपने कॉपी पेस्ट किया। वो आगे आ जाता है ना बेटा उसमें, इसलिए। चलो आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, मुबारक हो। चलो चलो गाइस, आईआईटी का क्वेश्चन आया, देखो अब आईआईटी का बहुत इजी निकलेगा, करो। वेरी इजी क्वेश्चन। Come on. Oh, thank God. ठंडा है मगर ये तो बहुत। क्यों? अरे बाप रे ना। सॉल्ट है इसमें थोड़ा, सॉल्ट है हल्का सा, डाला कि नहीं? सॉल्ट डाला इसमें, डाल दो। No, no, Papa is working बेटा अभी right now। अभी बस हो जाएगा finish ना, then we will talk, okay? कॉल करेंगे। Okay. सर नॉर्मल मतलब क्या होगा? अरे सेंटर यार से पास। पढ़ाया था। मम्मी डोर क्लोज कर दो। देखो ये टेंजेंट है, मिक्स करना प्रॉपर, है ना बेटा? टेंजेंट है। अब ये सपोज ये टेंजेंट है एंड सपोज इससे पॉइंट, ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल होता है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। हाँ, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके सर।
दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल की कुछ एक खासियत बताई थी आपको। इट इज ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर। फिर यार अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। दिमाग लगाओ जरा सा है तो। ऑप्शन डी। ओके सर्कल के सेंटर निकाल के इक्वेशन में पुट। खत्म क्वेश्चन। देखो इसका सेंटर निकालो, पहली लाइन का, पहली लाइन का सेंटर निकालो। क्या गया 3 + 3√2/2 3/√2। इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हाँ तो ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। ये रखो, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, नहीं केवल करेगा। केवल डी वाले ही कर रहा है। ऑप्शन डी करेगा। बस खत्म हो गया। नॉर्मल जो उससे पास होता है, बाकी तीनों तो सर नॉर्मल ही नहीं है। एकदम इजी। आई बात में। यस सर। अब देखो क्वेश्चन को देख के सर, बच्चे डर फर्स्ट जाते वाला हो। सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा? फर्स्ट वाला करके सेटिस्फाई देखना कर था। तो रहा है पहले वाले का सेंटर क्या आ रहा है तेरा? सर। सेंटर 3+3/2√2। 3+3/√2 आएगा ना बेटा? ओके सॉरी सर। अपॉन टू नहीं आएगा, अपॉन टू नहीं आएगा, सॉरी सही है। और दूसरा क्या देगा? थ्री। 3√2। सर ये तो वही पॉइंट है, नॉर्मल वाला पॉइंट है, ये थोड़ा होगा। आप देख, ये जो पॉइंट है ये तो यही वाला पॉइंट दे दिया पूरा। सेंटर थोड़ी हो सकता है। समझ में आया बेटा? ओके सर। देखो गाइस, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आईआईटी जो आएगा ना वो कंसेप्चुअल आएगा। देखो कितना सिंपल सा था, बच्चों ने रखा और हो गया। इसलिए मैं आपको बार बार अभी ये क्वेश्चन को लड़के पढ़ेंगे ना, ओ ये तो नॉर्मल का क्वेश्चन है, जबकि 10th में आता है कि नॉर्मल टू द सर्कल इज पासिंग टू जो होता है वो पासिंग टू द सेंटर। आईसीएससी में, गुजरात बोर्ड में 10th में आता है पासिंग टू द सेंटर। आपको बेसिक्स कंसेप्ट पे ध्यान देना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन का है और कुछ भी नहीं। यस चलो नेक्स्ट करो जल्दी से। ये भी नहीं आईआईटी का है भाई। सी डी। बाकी बच्चों को पढ़ने तो दे भाई, तू इंटेलिजेंट है तो क्या हुआ। सब लोग ट्राई करो।